विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। शास्त्र हमारे कल्याण के लिए अवतीर्ण हुए हैं। विशेष करके जो साहित्य, जो शास्त्र भगवान के साथ जुड़ा हुआ है या भगवान के श्रीमुख से निश्रित है, वो पूर्ण होता है, वो पूर्ण है। इसी कारण से भगवान से संबंधित जो कोई भी शास्त्र होता है, उनमें से किसी को भी उठाते हैं, उसका अध्ययन करने के बाद, उसका स्वाध्यायन के बाद किसी अन्य शास्त्र को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। इसीलिए बताया, क्या बोल रहे हैं, कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे, जो हमने कल चर्चा किया। लेकिन होता क्या है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, इसीलिए उनके उपदेश भी अनंत ही होता है। और जो भक्त भगवान के द्वारा प्रदत्त उन उपदेशों के बीच में उतरकर, उसमें डूबकर उसको अनुभव करने के पथ पे चल पड़ता है, क्या वहां पर होता है? क्योंकि भगवान अनंत गुणों के आधार है, अनंत लीलाओं का आधार होने के कारण जब व्यक्ति उसमें डूबकर उस रस को पान करने लगता है, नई नई अनुभूतियों के साथ में बाहर निकल के आता है। नए नए विचार, नई नई उपलब्धियां, और हर बार एक नया भाव भक्त के हृदय से प्रकट होकर के आता है, और उन्हीं भावों को उठाकर जिस जगह पर वो संग्रहित करते हैं, वही फिर श्रीमद् भागवत जी जैसे ग्रंथ का रूप ले लेता है। इसीलिए भागवत जी को बोला परमहंस संहिता। संहिता मतलब है कि संकलन। परमहंसों के द्वारा विभिन्न भगवान की लीलाएं, उनके वाणी को पुष्ट करती हुई जो अवतीर्ण होते हैं, उन्हें एकत्रित करके एक स्थान पर प्रस्तुत करना। इसी कारण से गीता जी से एक विचार से देखते हैं, श्रेष्ठ ग्रंथ और प्रकट हुए हैं। उनमें से मुख्य श्रीमद् भागवत जी को माना गया है, और उससे भी ऊपर का श्री चैतन्य चरितामृत के रूप में प्रकट हुआ है, जिसके अंदर गीता जी भी है, भागवत जी भी है, और इतिहास, पुराण, वेद, वेदांत इत्यादि सबका एक साथ समन्वय। ये उसकी विलक्षणता है। क्योंकि जैसे भगवत गीता जी है, वो सूत्र की तरह है। उसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसका जो विस्तृत व्याख्यान, वो हमको भागवत जी में प्राप्त होगा।
और उसका भी विस्तृत व्याख्यान जो है, बृहद व्याख्यान चैतन्य चरितामृत में प्राप्त होगा। और श्रील सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा रचित बृहद भागवतामृतम को इस प्रकार से बतलाया, जैसे श्रीमद् भागवत अगर दूध है, उसके अंदर का जो मलाई है वो बृहद भागवतामृत है। मतलब वो क्या है, वहां पर भागवतम को निम्न बताया, बोलते नहीं, उसकी विशेषता क्या है, भक्त की उपलब्धि के साथ में संयुक्त है, वही उसका विशेषता है। भगवत जी गीता जी तो भगवान की वाणी है, और जो भगवान के द्वारा बतलाई हुई वाणी को जिस भक्त ने अपने जीवन के अंदर अप्लाई किया है, वो करने के बाद जो उपलब्धियां उनको प्राप्त हुआ है, उन उपलब्धियों का एकत्र जो संकलन है वही भागवत जी है, वही चैतन्य चरितामृत है। वो चाहे वही भक्तमाल है, वही गौर पार्षद है, वही ये है। आधार क्या है, भगवान की वाणी, ये विशेषता। इसीलिए बताया कर्तव्य की वन्य शास्त्र विस्तरे। इसका मतलब है कि अन्य ग्रंथों को जो है तिरस्कृत किया। कोई सोच सकता है कि भाई दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं तो फिर नहीं पढ़ेंगे, बोले ना, भगवत वाणी का, उसी का व्याख्यान, उसी की अनुभूति, रियलाइजेशन जो है अन्य ग्रंथों के रूप में प्रकट हुआ है। एक गीता जी है, एक वाणी है, लेकिन उसको दर्शन करने वाले व्यक्ति, समझने वाले व्यक्ति अलग अलग प्रकार से होते हैं, एक जैसे नहीं होते। कर्मी उसमें से कर्म का अंश लेता है, ज्ञानी उसमें से ज्ञान की बात लेता है, योगी उसमें से योग का बात लेता है, तपस्वी उसमें से तप का बात लेता है, भक्त उसमें से भक्ति का बात को लेता है। और किसी का भी दर्शन को हम ये नहीं कह सकते कि अधूरा है, क्योंकि भगवान ने अधूरे कोई भी स्टेटमेंट दिया ही नहीं है। जितना भी दिया पूर्ण दिया, लेकिन उसको चुगने वाला जो व्यक्ति होते हैं वो अपने सामर्थ्य के अनुसार उतना ही चुग पाते हैं उसमें से। एक बात, जो सबसे ऊपर तक गया वही परमहंस होते हैं, जो इसी के अंदर, इस मंथन के अंदर जो सबसे गहराई तक उतर के चले गए हैं, वही परमहंस होते हैं। और उन परमहंसों का दिव्य आचरण ही अन्य ग्रंथों के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए गीता जी को समझना है तो हमें क्या करना होगा, उन परमहंसों की जो वाणी है उसको श्रवण करना होगा, उसको पढ़ना होगा, उसको सुनना होगा। क्योंकि गीता जी का ज्ञान रणभूमि के अंदर एक ऐसी अवस्था में दिया, युद्ध भूमि के बीच में दिया उन्होंने तो, और वो देखने में मालूम पड़ता है कि एक पक्ष ज्ञान नहीं है, उसमें बहुत तरह के विकल्प इत्यादि हर चीज को लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। बोल तो रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, आगे वो ये बात भी कह रहे हैं कि मैं जो है तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे पापों से मैं रक्षा करूंगा। ये बात को बतलाते हुए कृष्ण को कितना प्रसन्नता हुआ, ये कौन समझेगा। इसलिए इस चीज को हमें समझना होगा अच्छे से। हमारे परमाराध्य परम गुरुदेव अपने एक प्रवचन के अंतर्गत बोलते हैं कि देखो, गीता जी के व्याख्यान बहुत मिलेंगे, उन सबको दो भाग करो। सबसे पहले
दो भाग करना है उसमें से, एक आस्तिकों द्वारा लिखा हुआ और एक नास्तिकों के द्वारा लिखा हुआ। भाषा का ज्ञान है, अच्छा लगता है, इसीलिए उसने लिख दिया। जरूरी नहीं कि वो आस्तिक है। बोला उसको किनारा कर। जो नास्तिक व्यक्ति है बोलते उनको तो उठाओ, रख दो एक तरफ। अब जो आस्तिक है उसको फिर दो भाग करो। ये किस लिए करने को बोला है? गीता जी को यथार्थ भाव को समझने के लिए उसको बोलते उसको दो भाग करो। और उनमें से क्या है? एक जो है सकाम और एक निष्काम, उसको भी कर दिया। उसमें से जो सकाम भाव वाले होते हैं बोलते उनको भी जो है एक तरफ में रखो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कृष्ण ने जो शब्द बोला, जो वाणी उनके मुख से निकल के आया, उसका अंतरार्थ क्या है, ये बात समझने के लिए जो आस्तिक होते हैं उनमें भी भगवान को जिन्होंने अनुभव किया है और जो भगवान को अनुभव करने के पथ पे चल रहे हैं, उसको भी अलग करना होता है। एक ने अनुभव किया, एक अनुभव करने के मार्ग में चल रहा है। इसलिए जिसने अनुभव किया उसमें से वो सकाम है कि निष्काम है देखना पड़ता है। सकाम है बोलते उसको भी एक तरफ रखो। निष्काम भाव का जो व्यक्ति जिसने भगवान को अनुभव किया है, वो वाले जो टीका होते हैं, वो वाली जो व्याख्याएं होते बोलते उनको आगे रखो। और उसमें से शांत भाव से जिसने अनुभव किया बोलते उसको भी एक तरफ में रखो। सुना ये वाली बात? हाँ? दूसरा सुन। शांत भाव में जो लोग हैं, मतलब भगवान को अनुभव करते हैं लेकिन थोड़ा सा अलग तरीका से, मतलब वो अपने आप से सेवा में आगे नहीं आ पाते, डिस्टेंस रिलेशन की तरह है, उनको एंगेज करना पड़ता है। ऐसा यद्यपि उनका अनुभूति पूर्ण होता है, ये नहीं कह सकते कि उनका अनुभूति के अंदर किसी प्रकार का अभाव अथवा त्रुटि है। बोलते ना त्रुटि होता है ना अभाव होता है, लेकिन अभिव्यक्ति के अंदर एक सीमा रहता है। इसलिए बोलते शांत भाव के जो भक्त, अनुभूति प्राप्त जो भक्त होते हैं, उनके भी क्या करना है, एक तरफ रखो। अब उसके बाद बोलते दास्य, भगवान के प्रति जो दास्य भाव में है कि भगवान जो है मेरे प्रभु हैं, मैं उनका दास हूं, इस बात को अनुभव करके जिन्होंने लिखा बोलते वो श्रेष्ठ है। उससे ऊपर जिसने भगवान को सखा मानकर, क्योंकि एक नौकर से अधिक जो है वो कौन जानता है, सखा जानता है। इसके बारे में बृहद भागवतामृतम के अंदर बड़ा सुंदर वर्णन है, कभी आप लोग श्रवण कीजिएगा उसको। बड़ा सुंदर उसके अंदर वर्णन आता है कि भक्ति की उत्कृष्टता, भक्ति की उत्कृष्टता मतलब क्या है, भगवान को समझ पाने की सामर्थ्य, कि कौन समझ सकता है, कितना समझ सकता है, वो वाली बात है ना। अपने अपने अधिकार के अनुसार, अपने अपने रस के अनुसार, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति भगवान को समझता है। इसलिए बोलते हैं जो दास होता है
उसका अधिकार सीमित होता है, लेकिन वो भगवान के दास होने के कारण वो दासत्व के आनंद की जो सीमा जो है वो नहीं होता, वो असीम आनंद को अनुभव कर रहा होता है, क्योंकि वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ आनंद है। इसलिए दास है इसलिए कम अनुभव करेगा, ये बात नहीं, लेकिन अभिव्यक्ति जो है, एक्सप्रेसिव जो होने की बात आता है, उसमें एक लिमिटेशन आता है, क्योंकि दास तो दास है। लेकिन दासत्व करते हुए जो आनंद का अनुभूति है उसमें कोई लिमिट नहीं होता, ये विशेषता है। और जो इसीलिए जो दास होता है उससे अधिक निकट होता है तो वो सखा होता है, और जो सखा होगा वो दास का काम भी कर सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन का सारथी बन करके कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में चल रहे हैं, वो तो दास का काम है, वो तो दास का काम है, लेकिन बोलते ना कर रहे हो। सखा से अधिक कौन जानता है? वात्सल्य रस के रसिक जो भक्त होते हैं वो अधिक जानते हैं। हमको लगता है कि हमारे दोस्त हमें ज्यादा जानते, बोले ना, माता पिता ज्यादा जानते हैं। वो तो हमारा नाभि भी काट करके नामकरण करके हमें उठा उठा करके पालते होते हैं, उनको मालूम होता है सब कुछ। ऐसा मेरे शरीर में एक जगह पे निशान था। 15 साल के बाद मेरी माता मुझसे बात करती है और वो बोलती वहां पे एक निशान है, किसी संदर्भ में बोल रही थी और मुझे पता नहीं था 30 साल तक कि कुछ निशान भी है करके। उनके कहने पे मैंने चेक किया तो वहां है। इतना मालूम होता है जो माता पिता होते हैं। ये बात है, उसका रुचि, उसका विचार, उसके रहन सहन सब कुछ मालूम पड़ जाता है। क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, सब मालूम होता है। दोस्त को नहीं मालूम होता, नौकर से ज्यादा जरूर मालूम होता है, लेकिन माता पिता से ज्यादा नहीं मालूम होता है। इसलिए मतलब भगवान को उन भक्तों में जो उस रस के रसिक होके आराधना करते हुए जो उपलब्धि प्राप्त किया, वो लोगों ने जो समझकर भगवान के हृदय की बात को अभिव्यक्त किया, उनका अगर हम लोग ग्रहण करते हैं तो हम लोग भगवान के हृदय की बात को समझ पाते हैं। अब उससे भी ऊपर की बात कौन जानता है? जो कांत भाव के जो रसिक जो भक्त होते हैं वही जानते हैं। ऐसा भगवान के धाम में विकार, वासना इत्यादि के लिए स्थान होता नहीं, लेकिन ये एक रसानुभूति की बात है, जहां पर जो कांत भाव के जो भक्त होते हैं, व्रजगोपियां, वो लोग भगवान को जितना जानते हैं उतना और कोई भी नहीं जानता है। इसीलिए अगर हमने भगवत गीता को ठीक से समझना है, भगवान के हृदय की बात को ठीक से समझना है, तो कहाँ जाना होगा? उस ब्रज भाव से भावित वो जो गोपीजन है, उनके अनुगत में आए हुए जो आचार्य हैं, उनकी ही व्याख्यान को हम लोगों को विशेष रूप से चर्चा करना होगा। वो सिर्फ शब्दार्थ नहीं होता है, वो सिर्फ शब्दार्थ नहीं होता है। वो क्या है? उस शब्द के अंदर उनकी जो उपलब्धि है कि अगर कृष्ण ने इस शब्द को बोला, इसके पीछे उनका अंतरंग क्या था, वहां तक भी वो लोग जाकर के आगे वहां प्रकट करते होते हैं। अपने आचरण से भी, अपनी शिक्षा से। जैसे भगवत गीता जी के अंदर अगर हम देखते हैं, अर्जुन क्या बोल रहे हैं?
देह से संबंधित बात को लेकर सारे मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा करके वहां पर अर्जुन बता रहे। अब श्री कृष्ण अर्जुन को शरीर के स्तर से उठा रहे। सबसे पहला उपदेश यही देते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। धीर पुरुष विचलित नहीं होता। ये देह जो है वे अनेक प्रकार की परिवर्तन से होते हुए गुजरते एक समय समाप्त हो जाएगा। धीर पुरुष इससे विचलित नहीं होता। क्यों नहीं विचलित होता? धीर पुरुष कौन है? जो प्रज्ञावान व्यक्ति है। कौन है? जिसने अपने आप को पहचाना। अगर हम ठीक से विचार करते हैं तो भगवत गीता जी के अंदर क्या हो रहा है? भगवान शरीर के स्तर से उठाकर संबंध की बात को बतला रहे हैं। इसलिए भगवान ने बोल दिया, ममैव अंश जीवलोके जीव भूता सनातन। सबसे पहली बात, तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। तुम तो ये शरीर हो ही नहीं। इसीलिए तुम जो है सोचोगे कि तुम्हारा मृत्यु होगा, ये तो अज्ञानतापूर्ण बात है। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये पानी में गलेगा नहीं, आग में जलेगा नहीं, हवा में उड़ेगा नहीं, और कोई अस्त्र शस्त्र के द्वारा कटेगा भी नहीं। क्या है आगे? क्या बोलते हैं वहां पर? बोलते हैं इससे नश्वर नहीं होने वाला ये जो आत्मा है वो क्या है? वो मेरा ही अंश है। संक्षिप्त में संबंध के बारे में बतला रहे हैं। वहां पर इशारों में बतला रहे हैं संबंध के बारे में। फिर उसके बाद अभिधेय की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पहली बात तो अपनी भगवत्ता की बात को रख रहे हैं वहां पर। मैं ही प्रभु हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं मालिक हूं, मैं नियंता हूं। मेरे से परे कोई वस्तु नहीं है, कुछ भी नहीं, लेश मात्र भी नहीं। और जितना भी जीव है वो सब मेरा ही अंश है। मैं प्रभु हूं और जीव मेरा अंश है। मतलब ये है कि जीव को मेरे ही शरण में आना होगा। है ना? या कहीं और जाना है? भरत जी कहीं और जाना है? अच्छा, ये बात है। कहने का मतलब संक्षिप्त में भगवान ने बृहद संदेश वहां पे दिया। और क्या उपदेश दे रहे? बोले तुम अब क्या करना है? मेरा आश्रय ग्रहण करो, तभी तुम मेरे प्रिय हो पाओगे। तभी तुम मेरे प्रिय हो पाओगे, अन्यथा तुम मेरे प्रिय नहीं हो सकोगे। कब प्रिय हो सकोगे? जब तुम मेरी शरण ग्रहण करोगे। वो शरण ग्रहण करना वो अभिधेय है। भगवान का प्रिय होना वो प्रयोजन है। अभिधेय मतलब क्या है? साधना। साधना क्या है वो वहां पर वो बतला रहे हैं। क्या साधना है? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम। ये जो है अभिधेय है। योगक्षेम महाम्यहम् जो है वो प्रयोजन है। ये विशेषता है वहां पर। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। ये क्या है? अभिधेय। अभिधेय मतलब साधना। साधना करना पड़ता है, उसके बारे में बतला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं?
एक व्यक्ति आया था हमारे परमाराध्य परम गुरु महाराज जी के पास में आके कहता है, बोलता है कि मैं गीता रोज पढ़ता हूँ और मुझको ऐसा लगता है कुछ श्लोक जो है बाद में ऐड किया गया है, इसमें से कुछ एक श्लोक जो है बाद में ऐड कर दिया गया है। बोलते ऐसे कैसे, क्यों ऐसा क्यों लगता है? बोलते हैं गीता में भगवान ने बोला योगक्षेम वहाम्यहम्, ऐसा तो कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता है, ऐसा कुछ होता हुआ तो दिखता नहीं है। मैं तो उनका अनन्य भक्त हूं। तो परम गुरु जी ने उससे पूछा, क्या करते हैं आप? सुबह उठ जाता हूं, जो भी नहा धो के जो भी करना होता है कर कुर के, और बोलते फिर चल पड़ता हूं। रास्ते में एक शिव जी का मंदिर आता है, वहां एक लोटा पानी चढ़ा जाता हूं, फिर उसके आगे कुछ और आता है, वहां भी मिलके वो करके चला जाता हूं। घूम घाम के पता नहीं, पहले सूर्य देव को जल देता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। घर में भी जो है मंदिर रखा हुआ है, जैसे होता ही है। वो पता नहीं चलता है कि वो मंदिर है कि क्या है। और लोगों का दिमाग खराब हो गया आज की डेट में। वो क्या करते हैं, 50 चीजें रखते हैं। उसका कारण क्या है? वो नाराज हो जाएगा नहीं। मतलब तुम्हारा जैसे निकृष्ट सोच है, वो सोचता है कि भगवान का भी ऐसा ही होता है, देवता का भी ऐसा ही होता है। अगर शिव जी का ना रखो, उसको लगता है कि शिव जी नाराज हो जाएंगे। गणेश का ना रखो, लगता है गणेश नाराज हो जाएंगे। माता का ना रखो, माता नाराज हो जाएगी। अभी कई बार ऐसे देखा, कई जगह पे लोग बोलते ही। एक जगह पर बड़ी मुश्किल से एक माता ने अनन्य भक्ति को करना आरंभ किया। घर में कोई आके बोला कि माता का इधर मूर्ति ही नहीं है, इसीलिए तुम्हारा ऐसा हो रहा है। लाके एक मूर्ति लाके वहां पर लगा दिया गया। कहने का मतलब है लोगों का सोच ऐसा हो गया, यहां तक कि लोग पता नहीं क्या क्या ला करके रख लेते हैं, या स्वार्थी इतने हो गए। कोई बोलता है कि वो जो मजार है वहां का अगर तुम रखोगे तेरा काम बन जाएगा, वो लाके रख लेंगे। साईं बाबा का लाके रख लेंगे, कोई और किसी और का लाके रख लेंगे, कुछ भी लाके रख लेंगे। वो तो हो गया। वो तो माता के अंदर वो भी आ जाती है। कहने का मतलब ये सब रखना गलत नहीं है, कुछ रखना गलत भी है। अब कौन सा रखना गलत सही, वो मेरा एरिया नहीं बोलने का, अपना ही दिमाग लगा के करना पड़ता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, अनन्यता के विहीन जो जीवन है वो वास्तविकता में निकृष्ट जीवन है। अनन्यता नहीं है तो उस जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। एक सती अगर पतिव्रता नहीं है वास्तविकता में, उसको सती नहीं कहा गया, और उसका चरित्र को भी सदचरित्र नहीं माना गया। एक गलत जो वो क्या करता है, 10 जगह पे जाके प्रणाम करके, घर में भी करके, कहीं कुछ करके, शेष में भगवान के मंदिर पहुंचता है, फिर उसके बाद जो भी है प्रणाम करके फिर वापस आ जाता है। और वो परम गुरु जी को कहता है कि मैं तो भगवान का अनन्य भक्त हूं। वो पूछते हैं अनन्य शब्द का अर्थ बताओ। न अन्य इति अनन्य, और कुछ नहीं है वहां पर। अन्य दूसरा बोल करके कुछ होता नहीं, द्वंद्व नहीं रहता है। इसकी पूजा करो या उसकी करो, ये सुनो या वो सुनो, कुछ नहीं, एक ये विशेषता। बोलते अनन्य भक्ति जहां पर नहीं है
वो कैसे कह सकता है? परम गुरु महाराज जी बोलते सबसे पहला ही शब्द क्या है? अनन्या। कहाँ अनन्यता है? चिंतयन्तो माम, कहाँ चिंतन कर रहे हो तुम अनन्य भाव से भगवान का? और उनकी पर्योपासना कहाँ कर रहे हो? सेवा कहाँ कर रहे हो? और उनकी सेवा की तत्परता कहाँ है? कुछ भी तो नहीं है तुम्हारे अंदर, कुछ भी तो देखने में आता नहीं। और तुम आशा क्या करते हो? योगक्षेम महाम्य, कि तुम्हारा योग और क्षेम भगवान वहन करे। ये चीज हमें समझना होगा। भगवान ने अविदेयी शिक्षा वहां पे दिया, लेकिन उसका बृहद व्याख्यान कहां से मिलता है? रूप गोस्वामी को माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें बतलाया, वहां से इस चीज का वो मिलता है। चैतन्य चरितामृत के अंदर ये मिलता है, जहां पर प्रयागराज के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में जब रूप गोस्वामी का मिलन होता है, वहां पर उन्होंने इस अभिधेय के बारे में बड़ी विस्तृत रूप से व्याख्यान दिया है। इसीलिए बोलते चैतन्य चरितामृत पढ़ना। तभी मालूम पड़ेगा कि तुम भगवान के दास हो। तभी समझ में आएगा कि कृष्ण सेवा, कृष्ण चिंतन ही एकमात्र प्रयोजन है। लेकिन अगर हम विचार करके देखते हैं तो गीता भी अपने आप में पूर्ण साहित्य है, लेकिन बदजीव को समझ नहीं आएगा। अर्जुन को समझ में आ गया था, क्योंकि अर्जुन तो बदजीव है ही नहीं। अर्जुन तो साधारण व्यक्ति है नहीं, इसीलिए अर्जुन को समझ में आ गया, लेकिन साधारण व्यक्ति को नहीं समझ में आएगा। इसीलिए वहां पर बताए क्या करना है, तुमने जाकर उन भक्तों का आश्रय ग्रहण करो जिन लोगों के अंदर ये अनुभूति है, क्योंकि उन्होंने ऐसी साधना की है जिसके चलते वो लोग भगवान के हृदय को यथार्थ रूप से समझ पाए। अन्यथा भगवान को कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता है, तो उनकी वाणी को कैसे समझेगा कोई भी? भगवान को कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता। कोई व्यक्ति अगर भगवान को समझ लिया तो भगवान तो व्यक्ति के समझ के अधीन तत्व हो चुके हैं, है ना? वृंदावन बिहारी लाल की ठीक है। नींद आ रही है? हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारी। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। नीर पीवाना हेतु गायो सिंधु के किनारे। नीर पीवाना हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवाना हेतु गायो
पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राम, सिंधु बीच बसत ग्राम। चरण धरि पछारे, चरण धरि पछारे, चरण धरि पछारे। श्री गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। चार पैर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। नाक कान डूबन लागे, कान डूबन लागे। कृष्ण को पुकारे, कृष्ण को पुकारे। कृष्ण को पुकारे, कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। द्वारिका में शब्द भयो, शोर भयो भारे। द्वारिका में शब्द भयो, शोर भयो हारे। शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म। शंख चक्र गदा पद्म। गरुड़ले पधारे, गरुड़ले गरुड़ले पधारे। अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन सुर कहे श्याम सुनो, शरण में तिहारे। सुर कहे श्याम सुनो, चरण में तिहारे। सुर कहे श्याम सुनो, शरण में तिहारे। सुर कहे श्याम सुनो, चरण में तिहारे। अब की दे
को शरण, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन वृंदावन बिहारी लाल की ये बात है। इसलिए जिसको गीता ज्ञान नहीं होता उसको मालूम नहीं पड़ता। अन्यथा गीता जो है एक पूर्ण साहित्य है। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं क्या करते हैं, गीता पाठ करते हैं लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो अनर्थ करके लेते हैं। एक व्यक्ति है, चाय का बागान है उसका, चाय का बागान है, चाय पत्ती का। अब एक महात्मा को बुला लिया, वो हमारे परम गुरुदेव ही लगते हैं, श्री भक्ति कुमार संत गोसाई महाराज जी। उनको बुला लिया, जैसे हमको यहाँ बुलाया उनको भी ऐसे वहाँ बुला लिया। वो गए, कथा कर रहे, करते हुए चाय कॉफी इत्यादि का सेवन के बारे में निषेध कर रहे कि इन चीज़ों को लेना ठीक नहीं है। वो आदमी पहुंच गया उनके पास, बोलते हैं आप महात्मा हैं और गीता के अर्थ को आप इस तरीका से लेते हैं। आप गीता जी के बारे में बोलते हैं, उसका अर्थ को आप ऐसे बोलते हैं। गीता जी में जो बताया आप उसी के विरोध में प्रचार करते हैं। बोले ऐसी कौन सी बात बता दिया गीता में जिसका विरोध में हम प्रचार कर रहे हैं। बोलते सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। बोलते हैं हृदय सन्निविष्टो, मैं हृदय में बैठा। किस रूप से? चाहम, चाय के रूप में। ऐसे होते हैं हमोने। वो बोला, बोलते हैं चाय के रूप में तो बैठा, सभी के हृदय में बैठा, और आप उसी को जो है निषेध कर रहे हैं। यहाँ पे श्लोक बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोलता, गीता जी का श्लोक है, क्या है वो? ये बात बिल्कुल सत्य है। गीता जी में बताया सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता श्रुति ज्ञानम अपोहनं च। लेकिन जो व्याख्या की बात आता है, समझने की बात आता है, दिमाग खराब हो जाता है। ऐसा शराब पीने वाला आ गया एक सत्संग में, क्या बोलते हैं, आज उसी का काम का उसको समझ में आ गया कि ये मेरे काम का श्लोक है, क्योंकि बोल रहे मनमना भव मदभक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु। और बोलते मद क्या होता है? यही तो होता है। भगवान स्वयं बोल रहे मद का सेवन करो। ये तो फिर ठीक। एक व्यक्ति मुझे कहते हैं श्रीमताम सुचिमताम गेहे योग भ्रष्टो अभी जाए। वाह, बड़ा सुंदर बात बता दिया। शास्त्र का बात है, गलत भी नहीं बोल रहा। इसका व्याख्या क्या करता है? बोलते योग भ्रष्ट व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति जो है, मतलब योग भ्रष्ट मतलब क्या है? जो साधन कर रहा है, भगवत प्राप्ति का साधना कर रहा है। योग मतलब मिलन, भगवान को साथ में मिलने की जो साधना करने वाला एक साधक अपनी साधना के पथ में अगर भ्रष्ट होता है, मतलब मिल नहीं पाता, तो उसका जो अगला जो जन्म मिलता है वो बोलते हैं श्रीमताम सुचिमताम गेहे, वहां प्राप्त होगा। मतलब है कि वो ऐश्वर्य से संपन्न व्यक्ति अथवा
एकदम सदाचार, पवित्रता, शुद्ध आचरण वाला जो परिवेश है, उसके बीच में उसको जन्म मिलेगा और उसको वहां से आगे बढ़ने के लिए पुश भी मिलेगा। ऐसा अब ये आके व्याख्यान करता है, बोलते हैं सुचिमता, जिसको साफ सफाई का रुचि होता है, हाँ मतलब जो साफ सफाई का जो ध्यान रखता है, उसके घर में अपने आप श्रीमता धन संपत्ति अपने आप आता है। इसीलिए घर रोज नियम से साफ करने के लिए भगवत गीता में बोल रहे हैं, तुम ठीक से झाड़ू पोछा मारोगे, घर के अंदर गंद नहीं डालोगे तो अपने आप लक्ष्मी चल के आएगी। होता क्या है, सोचते क्या है, बोलते क्या है, ऐसी विकट स्थिति है। ऐसा और आजकल लोगों को भी वही पसंद है, तुम ऐसे करो, सास के साथ ऐसे बना के चलो, वहां पर किसी के पास जाओगे तो ऐसे रहो। इस तरह की बातें जो है लोगों को अच्छा लगता है, उनको लगता है कि बहुत बड़ा उपदेश मिला हम लोगों को। इसलिए ऐसे लोग होते हैं इस तरीके की बातें बोलने वाला। इसलिए यहाँ पर बताया, बहुत सारे लोग भगवान की उस दिव्य वाणी के ऊपर अपने विचार देते हैं, लेकिन उनकी अल्पज्ञता के कारण उसकी शिक्षा जो है, उसका उपदेश जो है अधूरा सा प्रतीत होने लगता है यद्यपि, लेकिन वास्तविकता में भगवत गीता स्वयं अपने आप में एक पूर्ण साहित्य है। उसको समझना है तो उस रस के जो रसिक भक्त जो होते हैं, किस रस के, कांत रस के रसिक जो भक्त होते हैं, उनके पादपद्म में आश्रय लेना पड़ता है। वो लोग अपने आचरण और अपनी उपलब्धियों के द्वारा हम लोगों के आगे भगवान की हृदय की जो गूढ़ बात है उसको सामने प्रकाशित करते हैं। ऐसा ये विशेषता है। वो गूढ़ बात क्या है? प्रयोजन की बात है। भगवान युद्ध भी नहीं चाहते, भगवान संधि भी नहीं चाहते, भगवान वो सब चाहते ही नहीं। भगवान का एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है, वो जितने भी जीव हैं जो उनसे विमुख होकर इस संसार में पतित हुए हैं, आनंद विहीन जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उन लोगों को सबको अपने आश्रय में लेना और उन्हें उस दिव्य प्रेम का आस्वादन कराना, वही उनका प्रयोजन है, जो कि जीव का प्रयोजन होना चाहिए, लेकिन वो गोविंद का प्रयोजन हो जाता है। उनको क्या लेना देना युद्ध से, और भगवान की उपस्थिति की आवश्यकता भी नहीं है युद्ध में। जिनकी इशारा मात्र से, जिनकी इच्छा मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृष्टि स्थिति लय आदि सब कुछ हो जाता है, उनकी इच्छा मात्र से, उनको तो क्रिया भी करने की आवश्यकता है ही नहीं। उनके जो विस्तार है, उनका चतुर्व्यूह, पुरुषावतार आदि जो विस्तार है, उसी के द्वारा सब कुछ अपने आप होता चला जाता है। भगवान को तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ता, फिर भी भगवान वहां पर आते हैं, उस कर्म में प्रवृत्त भी होते हैं। किस लिए भैया? जितने भी जीव उनसे विमुख होकर इस संसार का दुख को पा रहे हैं, उन लोगों को अपने ओर उन्मुख करने के लिए ही आते हैं। यही उनका वो है, वही प्रयोजन है। जो कृष्णोन्मुख होगा तो आनंद को अनुभव करेगा। इसीलिए बता दिया वहां पर, तुम्हैव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, हे अर्जुन तुम जाओ शरण में। तब क्या होगा? तत्प्रसादात् परम शांति, मतलब मेरे ही कृपा से तुम्हें परम शांति लाभ होगा।
मेरी कृपा से तुम्हें परम शांति लाभ होगा। परम शांति कब लाभ होता है? जब आनंद की चरमावधि के पास व्यक्ति पहुंचता है, तभी उसको परम शांति लाभ होता है। अन्यथा परम शांति लाभ नहीं हो सकता। व्यक्ति यद्यपि भगवान जो है, यद्यपि भगवान ब्रह्म रूप में है, परमात्म रूप में है, लेकिन फिर भी जो ब्रह्म प्राप्ति जिसने की उसके जीवन में भी शांति नहीं, और स्वयं परमात्मा को भी उस तरह का शांति का अनुभूति नहीं है। उनको प्राप्त करने वाले की तो बात छोड़ ही दो। इसीलिए भगवान स्वयं, परमात्मा स्वयं भगवान की लीलाओं का दर्शन करने के लिए यत्र तत्र जो है आगमन करते हैं, और भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन करते हुए उस रस में डूबकर, उस आनंद में डूबकर स्वयं आनंद की अनुभूति को प्राप्त करते होते हैं। ऐसा भगवान का ही दर्शन करने के लिए भौमा पुरुष जो है, जो विष्णु है, वो क्या किया? उनको ब्राह्मण के पुत्र को जो है हरण करके ले गया। किस लिए ले गया? कृष्ण आएंगे छुड़ाने के लिए, तो कृष्ण का दर्शन करूंगा। ऐसा आंखें भी दर्शन कर सकते, एक लीला है। ऐसा भगवान की प्राप्ति, पूर्ण प्राप्ति ही व्यक्ति को पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद को प्रदान करने वाला होता है। भगवान वही बात अर्जुन को बतला रहे हैं, मेरे शरण में आओ, मेरा आश्रय लो, मेरे शरण में आओ, तब तुम्हारा जीवन का काम बनेगा। वही तुम्हारा प्रयोजन है। शरण में किस स्तर पे आना है वो हमें पता कैसे चलेगा? इन भक्तों के अनुगत होकर के जब हम चलते हैं तब हमें मालूम पड़ेगा। वही प्रयोजन है जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में आता है, राय रामानंद जी के माध्यम से वहां पर प्रकट किया। भगवत गीता में दिखता है कि वर्णाश्रम के ऊपर जोर दे रहे हैं और चीजों के ऊपर जोर दे रहे हैं करके दिखाई देता है, लेकिन जब बात प्रयोजन की आता है, भगवान ने राय रामानंद जी को आगे रखते हुए प्रयोजन की जो चरमावधि क्या है वहां तक लेकर के चले गए हैं। ये बात संबंध के बारे में भी ऐसा ही है। बोल रहे वहां पर जितने भी योनि दिखलाई दे रहे हैं, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, इन सब का बीज प्रदान करने वाला जो पिता, इन सब का आधार कौन है? मैं ही तो आधार। ऐसा कैसे? तुम्हें दिख नहीं रहा है? जिस प्रकार से मोतियों का हार बना हुआ है, उसका बीच में जो धागा दिखलाई नहीं देता, जैसे कंठी, इसमें धागा दिखता नहीं, लेकिन मन के कैसे चिपके हुए? वो धागा के आधार पे ही जो है ये सब टिके हुए हैं। भगवान भी ऐसा ही है, उस सूत्र की तरह, लेकिन उसको जो अनुभव किया उन्होंने फिर प्रकाशित किया है। सनातन गोस्वामी के माध्यम से वहां पर उन्होंने प्रकाशित किया इस चीज को, संबंध के बारे में। ये विशेषता है। इसलिए सारे शास्त्र जो है वो अनुभूति के आधार पे प्रकट हुए हैं, लेकिन भगवत गीता स्वयं ब्रह्ममुख वाणी है, स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई वाणी। और जो वाणी है वो सिर्फ वाणी नहीं है, वो साक्षात कृष्ण है। एक भक्त हुए थे श्री चैतन्य महाप्रभु के परंपरा के, अर्जुन मिश्र के नाम से। वो भगवत गीता का रोज अभ्यास करते हैं, रोज पारायण करते हैं। ऐसा नहीं कि वो भगवत गीता पढ़ते नहीं, प्रतिनित्य उन्होंने गीता जी का पाठ करना है, उनका नियम है।
एक दिन गीता जी का पाठ कर रहे हैं, ये श्लोक आया, अनन्याश्चिंत अंतोमा वाली श्लोक आया। उनको लगा कि ये श्लोक यहाँ पर ठीक से बैठा नहीं, ठीक से बैठा। क्यों? कि कुछ तो ऐसी भिक्षा आता नहीं, कुछ तो होता नहीं। तो इसीलिए उन्होंने एक संशय भाव से, शंका भाव से उस श्लोक के उधर लकीर मार दिया ऐसे करके, इतना। अब वो चले गए। पीछे से क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा टोकरी भर के अन्नादि द्रव्य, भोजन द्रव्य जितने भी है उसको उठा के लेके आते हैं और उन्हीं के घर में आके उनके ही पत्नी से पूछते हैं, अर्जुन मिश्र का घर यही है? बोलते हाँ। बोलते आपके पति ने भेजा। बोलता हमारे पति ने भेजा? कहाँ से भेज दिया, इतना कहाँ से मिल गया इनको? बोलता नहीं, उन्होंने ही भेजा, हम तो उठा नहीं पा रहा था, आप देखो हमारे पीठ पे मारा भी। हाँ, वो उनकी जो धर्मपत्नी है वो आश्चर्यचकित हो गई कि मेरा पति तो ऐसे स्वभाव का तो है ही नहीं कि किसी बच्चे को मारेगा, ऐसे कैसे हो सकता। लेकिन वो प्रमाण दिखा रहा है कि देखो पीठ के ऊपर मारा, लकीर कैसे पड़ गया। ठीक है। अब क्या होता है, अर्जुन मिश्र वापस घर लौट के आते हैं, क्योंकि कुछ भिक्षा तो मिला नहीं होता है। वो घर आके देखते हैं तो वो जो ब्राह्मणी उनका पत्नी उनको बोलते हैं, आप इतने निर्दयी कैसे हो गए भैया, तुम जो है एक छोटा सा बच्चे को ऐसे मारते हो, निशान पड़ गया पीठ के ऊपर। जब वो सारा वृत्तांत जानते हैं कि क्या हुआ था, वो जाके गीता जी को पकड़ के रोने लगते हैं कि ये क्या किया मैंने। कहने का तात्पर्य है कि वो शब्द नहीं है, वो भगवान की वाणी है, और भगवान की वाणी भगवान से अभिन्न होने के कारण वो उसके अंदर वो उपस्थित। किस लिए? जीव को अपने से मिलाने के लिए, जो चरम प्रयोजन है उसको मिलाने के लिए, अपने साथ लेने के लिए ही सारे उपदेश है वहां पर कि क्या करो अपने जीवन में, क्या ना करो, कैसे करो। ये सारी चीजें आपको भगवत गीता के अंदर मिल जाएगा, यही उसकी विशेषता है। लेकिन चरम क्या है? भगवान की प्राप्ति। कैसी प्राप्ति? प्रेममयी भक्ति की प्राप्ति। प्रेम भक्ति नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। ये प्रेम भक्ति कहां से प्राप्त होता है? व्रज के अंदर प्राप्त होता है। वो जो व्रज के जो रसिक भक्त होते हैं, जो कृष्ण को जानते हैं, सिर्फ उन्हीं के अनुगत करने पर वो प्राप्त होता है, अन्यथा प्राप्त नहीं हो सकता। ये उसकी विशेषता है, जो हम लोग आगे की चर्चा शाम को करेंगे। अभी हम लोग संकीर्तन करते हैं, फिर विश्राम।